नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बड़ी जल्दी वापस आ गई, 1-2 हफ्ता और रुक जाती। अरे मम्मी जी, वहाँ तो टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, पता है मम्मी जी, आज तो रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे शरीर टूट रहा है। शायद सफर की थकान अब निकल रही है। भाभी अभी तो आपका स्टेटस देख रही थी, भतीजे के साथ साइकिलिंग कर रही थी, तब तो थकान नहीं हुई। वो तो बच्चा जिद कर रहा था इसलिए हिम्मत करनी पड़ी, पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बुखार चढ़ जाएगी। सफर में थकान हो जाती है, जाके चेंज कर ले और चाय पिला दे। मुझे अदरक वाली चाय कर देना। गुड्डू, अदरक तो मैं कूट दूं, पर पता नहीं क्यों कल से मेरे कलाई में बड़ा दर्द है। लगता कुछ भारी सामान उठा लिए होंगे। पूजा भाभी, आपकी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही गेहूं काटते हुए। वैसे कोई लेबर नहीं था क्या घर में गेहूं काटने के लिए? बिमला, तू अपना काम कर, कुछ ज्यादा ही छूट मिल गई है तुझे इस घर में। अच्छा जी, मायके में बेटी बन के काम करो तो खून बढ़ जाता है, और यहाँ बहू बन के चाय बनाने बोलो तो बीपी बढ़ता है। लो भाई, अब तकलीफ है तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? बात तो सही है। बहू, ज्यादा तकलीफ है तो दवा खा के सो जा। अगर शाम तक आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर पास ले जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई साहब, मेरी बहू का एक नाखून तक नहीं दुखता मायके में, और बस ससुराल आते ही मेरे सर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बताइए, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं यहाँ 40 साल से काम कर रही हूँ, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ, पर ये महारानी को देखिए, आते ही बहाना बनाकर रेस्ट करने चली गई। कहाँ फंस गया मैं। अच्छा दीदी, चलता हूँ, शाम को सत्संग में मिलेंगे। अरे भाई साहब, कैसे जाऊं मैं सत्संग, आप ही बताओ। पूरे घर का काम मेरे सर पर छोड़ रखा है, एक तो आते ही बिस्तर पकड़ रखी है। आप ही बताओ भाई साहब, इस उम्र में सेवा लेने का समय में उल्टा बहू का सेवा कर रही हूँ। ओहो, ये फिर शुरू हो गई। अच्छा दीदी, किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए। क्या बताएं भाई साहब, 50,000 रुपया खर्च कर चुके हैं। जब भी मायके से आती है डॉक्टर का चक्कर लगा रहता है, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट, पर टेस्ट में कुछ निकलता ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आती इसको क्या बीमारी है। दीदी, कहीं कामचोरी की बीमारी तो नहीं हो गई आपकी बहू को? अरे तेरी दीदी, ये कामचोरी वाली बीमारी मुझे भी हो गई थी शादी के बाद। अरे बाप रे। मम्मी जी, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैंने फॉर्म भी भर दिया है। मतलब अब आप बैग टांग कर चोटी बनाकर स्कूल जाएंगी? थोड़ा अजीब नहीं लगेगा भाभी? पागल, मैं स्कूल जाने की बात नहीं कर रही, MBA करने की बात कर रही हूँ। भाभी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, और अगर आप भी पढ़ाई में लग गई तो घर के काम कौन करेगा? एक बात बता पूजा, ये पढ़ाई का भूत तेरे सर पे अभी क्यों चढ़ा? तुम अपने बाबूजी के घर में क्यों नहीं पढ़ाई की? नहीं मम्मी जी, वहाँ ग्रेजुएशन हो गई थी, पर अब करियर तो वहाँ क्यों नहीं पढ़ी? जब कुआं पास में था तो प्यास नहीं लगी? अब जब ससुराल शादी करके आ गई तो यहाँ पढ़ाई का राग क्यों अलप रही? बाबूजी के घर में पढ़ाई करके शादी करती। लो जी, ऐसे तो ससुराल वाले दहेज मांगते हैं, ये तो उल्टा डिग्री मांग रही है। घोर कलयुग। तू अपना काम कर बिमला। सही तो बोल रही है बिमला, तुम शादी करके आई घर संभालने के लिए या हम ससुराल वालों को टॉर्चर करने के लिए? तो अब क्या हम तेरे लिए टिफिन पैक करेंगे और तू कॉलेज जाएगी? नहीं मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बना के जाऊंगी। ओहो, खाना बना के जाएगी महारानी? और पीछे से जो बर्तन का ढेरी लगेगा वो कौन धोएगा? ये भगवान क्या जुल्म है। तुझे पढ़ाई का इतना ही शौक था तो अपने पापा से बोलती 2 साल और रुक जाओ, पहले पढ़ लिख कर टीचर बनूंगी फिर बहू बनूंगी। तू यहाँ के जीना हराम कर रही है हमारे। मम्मी जी, अगर मैं पढ़ लिख के IAS बन गई तो समाज में आप ही की इज्जत बढ़ेगी। लेकिन 1 सेकंड। दीदी, ये सब चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए। मैंने देखा है वीडियो में, ये पढ़ लिख के IAS बन जाएगी, फिर आप लोगों को पहचानेगी भी नहीं, फिर करते रहना ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। देख पूजा, तूने अपने बाबूजी के घर में बहुत ऐश किया है, अब तू यहाँ के स्टूडेंट बनेगी। ये टॉर्चर हमसे सहा नहीं जाएगा। या तो रसोई का तवा बेलन संभालो या तो जाओ अपने बाबूजी के घर से डिग्री लेकर आओ। शाबाश। दीदी, एक आइडिया दूं? अगर भाभी को पढ़ना ही है तो ससुराल के नियम वाले किताब पढ़े, उसका एग्जाम लो आप। ससुराल के नियम वाले किताब मेरे मम्मी पापा ने अच्छे से पढ़ाया है मुझे।
सब आता है मुझे। अच्छा, तो ये बता बहू, बिना तेल का तड़का कैसे लगता है? अगर इस बात का जवाब दे दी तो तेरा एडमिशन मैं खुद कराऊंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अपने बाप घर में तो पढ़ी नहीं, यहाँ आके हमको बोल रही है हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है। इतनी लंबी हील सैंडल कहाँ से ली गुड्डू? हाथ मत लगा, गवाना का है सैंडल। ये गवाना की है, तेरी नहीं है मतलब। अरे गुड्डू, घड़ी में सांप। अरे तेरी। रख रख, बुल्गारी की है, 20 लाख की। 20 लाख? नाग मड़ी है क्या इसमें? प्रियंका चोपड़ा एडिशन। नागिन सी तो शक्ल है, प्रियंका चोपड़ा की घड़ी पहनेगी। अरे गुड्डू, कितना सुंदर पर्स है, कैसा लग रहा मुझ में? लुई बीटा का है, पता है कितना महंगा है? लुई बीटा 150 का लाई होगी, सरोजनी मार्केट में तो मिलता है। और बोल रही बॉर्न बीटा का है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। बिमला दीदी, आपके पास मेरे जैसा पर्स? हम भी दुनिया घूमे हैं। कौन है बे तू? 150 लूट लो। लेकिन एक सेकंड, रहने दे गुड्डू, भगवान भी सोच रहे होंगे। कल रात तक रील्स पे ठुमके लगा रही थी और आज रिजल्ट वाले दिन मुझसे सेटिंग करने आ गई है। क्या बोला तूने? वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, बीपी मत बढ़ाइए। दीदी, सुना है जिनके मार्क्स कम आते हैं वो लोग शहर छोड़ के भाग जाते हैं। गुड्डू का बैग पैक कर दूं? देखो ना मम्मी, बिमला दीदी क्या बोल रही है। इसे पोछा लगाने रखा है कि आग लगाने? शाबाश। सही तो बोल रही है बिमला। तुझे कितनी बार बोला है सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई कर लिया कर, दिमाग ताजा रहता है। पर नहीं, मैडम तो सोती रहेंगी। 2 ट्यूशन दिए और मैथ के लिए अलग से टीचर भी लगवाए। बात तो सही है। मम्मी, अगर मैं फेल हो गई तो? देख गुड्डू, हमारे खानदान में आज तक कोई फेल नहीं हुआ। कैसे भी करके तू पास हो जा। अगर फेल हुई, अरे मम्मी, शुभ शुभ बोलो। 1 नंबर से ही सही, बस मैं पास हो जाऊं। कसम खाती हूँ, नेक्स्ट ईयर से मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। नेक्स्ट ईयर मतलब फेल होने का पूरा कॉन्फिडेंस है। हमारे टाइम पे तो रिजल्ट का कोई डर ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम स्कूल ही नहीं गए कभी। तू चुप, कॉमेडी कर रही है यहाँ। दीदी थोड़ा मूड हल्का कर रही थी। रिजल्ट आ रहा है, कोर्ट का फैसला नहीं। तू अपना काम कर बिमला। काम ही तो कर रही हूँ, मोटिवेशन दे रही हूँ, है ना गुड्डू? बिमला दीदी, आप प्लीज मत मोटिवेट करो मुझे, मेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। ठीक है? आ गया मम्मी, आ गया। ला दे, मुझे देखने दे। ये क्या है? रोल नंबर 245। ये क्या, सिर्फ पास? नंबर कहाँ है? रुको जरा, सबर करो। मम्मी, मैथ्स में सिर्फ 35 आए हैं। क्या बोला तूने? ओहो, बॉर्डर पे बैटिंग की है गुड्डू तो, बिल्कुल धोनी स्टाइल में फिनिश। और टोटल कितने आए? 72% मम्मी। मिठाई खिलाओ। बिमला, जा जल्दी जाके काजू बर्फी लेके आ। 72%? दीदी, इतने में तो आजकल बैंक में पियून की नौकरी भी ना लगे। आप तो ऐसे खुश हो रही जैसे यूपीएससी टॉप किया हो। अरे बड़ी शांति है घर में। सुना है गुड्डू तेरा रिजल्ट आ गया। हमारे टीटू ने तो आग लगा दी, 92%। आग तो लगाएगा ही, पिछले 3 साल से फेल जो हो रहा है। वो देख। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। अरे बाप रे। हमारे जमाने में तो सिर्फ लड़के वाले यही देखते थे कि लड़की को सुई धागा चलाना आता है कि नहीं। हाँ, और उसी सुई धागे से आप अपनी जुबान भी सिल लो। सही तो बोल रही है बिमला। तुझे तो एसी मिला है, वाईफाई मिला है, इतनी सुविधाएं दी है, पर तू है कि बैठे बैठे रील चला रही है। 20 की हो गई है, एक कप चाय बनाना नहीं आता। एक हमारा जमाना था। मम्मी प्लीज, अब आप शुरू मत हो जाओ। क्यों ना कहूँ, हम जब तुम्हारे उम्र के थे ना, 4 बजे सुबह उठकर कुएं से पानी भर के लाया करते थे, और तो और 10 किलोमीटर दूर नदी पार करके स्कूल जाया करते थे। बस करो मम्मी, हर बार वही नदी। मुझे ये बताओ, उस नदी के ऊपर कोई पुल नहीं था क्या? शाबाश। और ये नदी पार वाला स्कूल था कहाँ? अमेज़न के जंगल में? कौन इतना गधा था जिससे नदी के इस पार जमीन ही नहीं मिली? पूरा शहर नदिया के पार बसा दिया। अरे तेरी। ठीक ही तो बोल रही है दीदी, हमारे गांव में तो नदी भी नहीं थी।
लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे, आंखें फूट जाती थी, पढ़ाई नहीं रुकती थी। आप तो मत ही बोलो, आपके घर में लालटेन थी, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ रात में पढ़ाई करनी है। दिन में क्या करते थे? गुड क्वेश्चन। दिन में हम एक दूसरे का जुआ निकालते थे। हमने इतनी मेहनत की तब जाके तुम्हें ये सब मिला है। मम्मी, उसे मेहनत नहीं, उसे स्ट्रगल कहते हैं। आप लोग स्कूल नहीं जाते थे, ओलंपिक्स करने जाते थे। आजकल इंटरनेट है, हम लोग यहाँ बैठकर ही पूरी दुनिया का काम कर रहे हैं। देखो दीदी, इसकी जुबान चटर पटर खा के चबड़ चबड़ जुबान चला रही है। क्या काम? तुम तो सो के लैपटॉप चलाते रहती हो, ये कोई काम है? काम तो वो था जब हम सर्दी में ठंडे पानी से कपड़े धोते थे। ये क्या लॉजिक हुआ? सुन रहे हैं दीदी, आज की जनरेशन को लॉजिक चाहिए। इतनी सुविधा हमें मिली होती तो हम पीएम बन गए होते। ये है कि मीम्स बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी कहते हैं इसे। घर बैठ के पूरी दुनिया की खबर मिल जाती है। आप लोगों जैसे नहीं, एक चिट्ठी भेज के महीनों इंतजार करो। सबर, धैर्य, पेशेंस बोलते हैं इसको। हमारे जमाने में ना धैर्य था, तुम लोग का जैसा नहीं। 2 मिनट में रिप्लाई ना आए तो बस ब्रेकअप हो जाता है। दीदी, आपको काम वाली चाहिए थी ना? गार्ड भैया ने भेजा है। अरे हाँ हाँ, आओ ना अंदर। लेकिन 1 सेकंड। और कैसे कैसे काम करोगी? दीदी, मैं खुद ही बता देती हूँ मैं कैसा काम करती हूँ। जैसे मैं अपने घर में करती हूँ, पूरा चाक चिक, वैसे ही काम करूंगी यहाँ। ठीक है। और कोई कमी आपको दिखेगी नहीं। मुंह फाड़ के मैं नहीं मांगती, जो आप देंगी वो ठीक। 2 दिन करवा के देख लीजिए, 2 दिन के पैसे नहीं लूंगी। अगर आपको पसंद आए तो बता देना। देखो, पैसा पूरा देंगे पर काम साफ होना चाहिए। अरे दीदी, पैसों का क्या है, रिश्ता बनना चाहिए बस। ठीक है, फिर कल से आ जाना। ठीक है। दीदी, पहले कौन काम करता था यहाँ? बर्तन देखिए कितने गंदे काले करके रखे हैं। अब मैं आ गई हूँ ना, पूरा चमका दूंगी। ठीक है। अब देख तू। ये क्या है? दीदी, राशन का सारा डिब्बा धो दिया मैंने, बहुत गंदा पड़ा था। और जो फ्रिज के ऊपर सारे चमचे थे ना पुराने, वो सब भी चमका दिया। गुड्डू, इसे कहते हैं लगन। बहुत अच्छा काम करती है, बहुत मेहनती है बिमला। मम्मी, नया नया जोश है, रुक जाओ 2 दिन। 2 दिन बाद। कैसे धोई है बर्तन? देख के साबुन लगा हुआ है, ऐसे धुलता है बर्तन? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दीदी, मेरे से ऐसे ही धुलेंगे बर्तन? इतने इतने बर्तन कर देती हो, मेरे से नहीं होगा ऐसे काम। एक ही घर नहीं है, 10 घर और भी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे इससे क्यों पोछा लगा रही? हाथ से लगा लिया कर। दीदी, मेरे कमर में हो रहा है दर्द, तो मैं तो ऐसे ही लगाऊंगी। आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप ही लगा लो। बिमला दीदी, मेरी कॉफी का कप अभी तक वहीं पड़ा है, तो उठा ले। इतना वेट उठाएगी तो थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। मैं क्या यहाँ पर्सनल ट्रेनर हूँ? ट्रायल में तो बड़ी बड़ी फेंक रही थी, रिश्ता बनना चाहिए। रिश्ते तो शादी.com में बनते हैं, यहाँ सिर्फ डीलिंग होती है। ये क्या बीच में कचरा छोड़ दिया आपने? और ये कैसा पोछा लगाया है? पूरा घर गीला है। ये जमीन ही ऐसी है, कितना भी रगड़ो चमकती नहीं। अब मैं क्या जमीन खोद दूं? ये भगवान क्या जुल्म है। ट्रायल वाले दिन तो घर को मोतियों के जैसा चमका दिया था, अब क्या हुआ? हाँ, तब पोछा नया था, अब घिस गया है। नया मंगवाओ तब बात करेंगे। और हाँ, कल मैं नहीं आऊंगी, शरीर में थोड़ा दुख तकलीफ है। अभी तो तू 2 दिन पहले छुट्टी ली थी, अभी फिर छुट्टी कर रही है। दीदी, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे अपना घर भी देखना होता है। अगर ऐसा ही है तो मैं नहीं कर रही काम। बिमला, शुरू में तो बहुत सीधी बनी फिरती थी, दीदी ये कर दूं, दीदी वो कर दूं। अब क्या हुआ? दीदी, वो ऑडिशन था, अब सिलेक्शन हो गया है, अब एक्टिंग बंद। पूजा भाभी, आपने दहेज नहीं दिया क्या? दिया है, पर क्यों? तो फिर आप काम क्यों कर रही हैं? मतलब अंदर जाके खुद ही देख लो। नहीं फारूक, के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भगवान। मम्मी जी, खाने में क्या बना दूं? बहुत छोले पूरी खा खा के एकदम मन उग गया है, कुछ हल्का बना ले। इतना ठूस के खाएगी तो ऐसा ही होगा ना। कुछ बोली क्या? नहीं, मम्मी जी बोल रही थी तो फिर खिचड़ी बना लूं क्या? खिचड़ी नहीं बहू, ऐसा कर तू आलू कचौड़ी और पनीर का सब्जी बना ले, और साथ में ना रायता भी कर लेना। क्या सोच रही है? कुछ ज्यादा हल्का नहीं बता दिया मम्मी जी? इतना हल्का खाओगी तो कहीं आप ही हल्की ना हो जाओ। 1,51,000 दहेज दिए हैं, कोई जरूरत नहीं तुझे ससुराल में खटखट के काम करने की। तू मेरी इकलौती बेटी है ना। अगर तेरी सास बोले ना तुझे काम करने को, तो उनको बोल देना पैसा से खरीद लिया आपका बेटा को।
पैसा से 1,51,000 काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल देना। ठीक है। मम्मी जी 3,65,000 मेरे पापा ने आपको दहेज में दिए थे। लीजिए सब्जी पकड़िए और जाइए बनाइए। बुद्धि घास चरने गई है या संस्कार खत्म हो गए भाभी आपके? अब तू गया बेटा। पैसों से खरीदे हैं तुम्हारे भैया को, पैसों से क्यों काम करें हम? शाबाश। मम्मी जी जल्दी चाहिए मम्मी जी, दहेज दिए हैं, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। चलिए जाइए। हमने थोड़ी ना मांगा था दहेज, तुम्हारे पापा ने खुद दिया था। अच्छा पापा ने खुद दिया था, तो फिर लिस्ट कौन भेज रहा था सामान का? वो सब रस्म होती है। रसम थी या फ्लिपकार्ट का शॉपिंग कार्ड? आइटम पे आइटम सेलेक्ट किए जा रहे थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मम्मी हाँ लाओ आपके पैर दबा दूं। हाँ, पैर दबा दूं? नहीं दबाना है, रात बहुत हो गया बेटा, सो जा तू। आप इतना काम करती हो, थक गई होगी, दबाने दो ना। अरे बेटा मैं नहीं थकी, तू सो जा आराम से। मम्मी नींद नहीं आ रही, एक बात पूछे? नहीं। मैं तो पूछूंगी। सब मेहनत से रोटी कमाना चाहते हैं, कोई मेहनत की सब्जी क्यों नहीं कमाना चाहता? पटंग सवाल मत कर, सोने दे मुझे। बताओ ना मम्मी प्लीज। पता नहीं मुझे। अच्छा मम्मी, ये जो कहावत है इज्जत का सवाल है, ये कितने नंबर का होता है? 7 नंबर। 7 नंबर? वो कैसे? बिस्तर के नीचे मेरी चप्पल पड़ी है, उठा के देना जरा। क्यों? जब गाल में 10 बार पड़ेगा ना तब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अच्छा फिर दूसरा सवाल, जले पे नमक छिड़कना हो तो कौन सा वाला नमक सही रहेगा, पतंजलि वाला या टाटा वाला? चाटो बोलो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मम्मी एक सिंपल सवाल, ये दिल पे रखने वाला पत्थर कितना किलो का होता है? 2.5 किलो का होता है। एक बार तुझ पे पड़ गया ना तो तेरा सारा जनरल नॉलेज का भूत उतर जाएगा। मम्मी एक और सवाल, फिर नहीं पूछूंगी। फिर से तूने पटंग सवाल की ना तो मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ठीक है। अगर किसी का पाप का घड़ा भर जाए तो दूसरा घड़ा कहाँ मिलेगा मम्मी? भाड़ में जा तू। मम्मी ये भाड़ में जाने के लिए ऑटो सही रहेगा या बस?